हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 25 ऐसे साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो तब, या जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब, या समान वेग से नीचे आ रही हो तब, या समान वेग से ऊपर जा रही हो तब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? कोई गुब्बारा है जो इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है तो वायु में जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुदाब घट जाता है। ठीक है, इसका वायुदाब घट जाता है जिसके कारण क्या होता है, गुब्बारा फट जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, जब प्रकाश के लाल, हरे और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परमाणु रंग निम्न में से कौन सा होगा? जब प्रकाश के लाल रंग, हरे रंग और नीले रंग को एक साथ मिला देंगे तो इनमें से कौन सा रंग का निर्माण होगा? मैजेंटा का, कि सफ़ेद का, कि काला का, या श्याम का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद रंग। ठीक है, सफ़ेद रंग क्या होगा, वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सफ़ेद रंग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? बढ़ती है, कि घटती है, कि वैसे ही रहती है, या सहसा गिर जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैसे ही रहती है। ठीक है, वैसे ही रहती है। आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष है, कि चंद्रमा है, कि प्रकाश वर्ष है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वह दूरी का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इन द्रवों में से सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक क्या है? पारा है, कि पानी है, कि ईथर है, या बेंजीन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है, कि कैल्शियम सल्फेट है, कि आयरन सल्फेट है, या सोडियम सल्फेट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नौवां प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कि +4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, +4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, पानी का अधिकतम घनत्व। आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक में न्यूक्लियानों की संख्या। ठीक है, नाभिक में न्यूक्लियानों की संख्या नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, कि समभारी कहते हैं, कि समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, या सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 12वां प्रश्न है, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? यानी कि वायु में सबसे अधिक गैस की मात्रा कौन सी है? हाइड्रोजन की है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की है, कि ऑक्सीजन की है, या नाइट्रोजन की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है?
यानी कि इनमें से सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? सोना होगा कि लोहा कि प्लेटिनियम कि सीसा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटिनियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का वितरण केंद्र कहाँ है? यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? परमस्तिष्क में कि अनुमस्तिष्क में कि कशेरुकी रज्जु में कि तंत्रिका कोशिका में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कशेरुकी रज्जु में है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूँ है? निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूँ है? इनमें से कौन सा मानव निर्मित गेहूँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिटिकेल। कौन सा? ट्रिटिकेल है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है, चूना हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, COG का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 17वां प्रश्न है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? यानी कि फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? उसका फल खाया जाता है, उसका कलिका खाया जाता है, उसका पुष्प खाया जाता है और उसका पुष्पक्रम खाया जाता है? तो फूल गोभी का पुष्पक्रम खाया जाता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता कौन है? पोलियो ड्रॉप ओरल है जिसकी खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट कोच है। ठीक है, कौन सा? रॉबर्ट कोच इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कि लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में कि पैर में कि भुजा में कि मुंह में? तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 21वां प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इवानो कोवेस्की। ठीक है, इवानो कोवेस्की ने इसका खोज किया था सर्वप्रथम वायरस की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 22वां प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? कि आलू इनमें से किस कुल का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोलेनेसी। किसका है? सोलेनेसी का है। ठीक है, सोलेनेसी कुल का आलू है। आगे चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है, रक्त अल्पता है एक। रक्त अल्पता एक क्या है? अनुवांशिक रोग है कि अल्पता रोग है कि संक्रामक रोग है, इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पता रोग है। ठीक है, अल्पता यानी कि रक्त अल्पता उसे कहते हैं जिसमें रक्त की कमी होता है। ठीक है, उसको रक्त अल्पता रोग कहते हैं। आगे चलते हैं। तो 24वां प्रश्न है, मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भधारण की जांच की जाती है? यानी कि मूत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है जिससे गर्भधारण की जांच की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरियोनिक गोनेट्रोपिक। ठीक है, कोरियोनिक गोनेट्रोपिक के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र कहलाता है? विद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त पात्र क्या कहलाता है? वोल्टमीटर कि अमीटर कि वोल्टामीटर कि कैलोरीमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्टामीटर। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं।